हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बॉट एंड स्ट्रीम। कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ्स आती है और बॉट एंड स्ट्रीम ना पूछा जाए, इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो जरूरी आता है और आप जानते हैं कि एक या दो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। 0.2 मार्क्स पे भी कितने का सिलेक्शन रुक जाता है। तो फिर भी इसका तो अगर एक क्वेश्चन भी आया 2 नंबर का होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा इसे पढ़ना। और क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे तो आज हम क्लियर करेंगे इसकी कुछ टर्म्स भी, जैसे कि उधर प्रवाह क्या होता है, अनुप्रवाह, और मैं पूरा A to Z कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके PYQs कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं SSC एग्जाम्स में, अलग अलग GD में पूछे गए हैं या CHSL में, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देंगे। अब हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट, कुछ देर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो क्या होते हैं नाव और धारा। देखिए, नाव जो होती है, जैसे जल का जो प्रवाह है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। देखिए, धारा जो है वो नाव की दिशा में भी हो सकती है और नाव के विपरीत भी हो सकती है। तो क्या, देखिए कुछ पहले हम वो ले लेते हैं टर्म्स जो हमें इसमें पढ़नी है। देखिए, V क्या होता है, V को हम डिनोट करते हैं नाव की चाल। नाव की चाल मतलब धारा, क्योंकि धारा की भी चाल होती है। धारा जल जिस गति से बह रहा है वो भी तो उसकी गति है, वो भी हम देखेंगे इसमें। इसलिए तो ये क्या है, V हमारी नाव की चाल होती है और धारा की जो होती है वो हम U से डिनोट करते हैं, धारा की चाल। धारा बोले तो धारा को मतलब स्ट्रीम। अब यहाँ देखिए, अगर ये नाव भी इधर ही जा रही है तो इसकी चाल अगर हम V माने और जो धारा है वो भी इस साइड ही बह रही है, तो अगर इसकी चाल हम U माने तो जब हमें इसमें चाल लेनी होती है धारा की दिशा में, और इसे हम क्या कहते हैं, धारा की दिशा को आप नाम नोट कर लीजिएगा, इसे हम अनुप्रवाह कहते हैं। एक तो अनुप्रवाह धारा की दिशा में भी कह सकते हैं, और इसके लिए जो चाल होती है वो V प्लस U होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यानी स्ट्रीम डाउन है, हमारी नाव को वो परमिशन दे रही है आगे बढ़ने की, इसका मीन्स हेल्प कर रही है पुश करने में, उसे गति करने में। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, उसकी गति क्या होगी, ज्यादा। जब धारा की दिशा में नाव चल रही होती है तो धारा की जो नाव की चाल होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए हम V प्लस U लेते हैं। ये डाउन स्ट्रीम इसको हम कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया डाउन स्ट्रीम क्या होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह की दिशा में। ये आप टर्म्स नोट कर लीजिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिखा हुआ आता है, धारा के प्रवाह की दिशा। तो आपको समझ आ गया कि V प्लस U क्या होता है। अभी हमने देखा कि V क्या है, U क्या है, धारा की दिशा क्या होती है, नाव की चाल, धारा की चाल। एक और चीज इसमें होती है, अगर धारा इधर बह रही है यानी धारा के विपरीत, अगर नाव हमारी है और धारा का जो प्रवाह है, जल का जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में है। देखिए, अगर नाव तो इधर जा रही है और जो धारा है वो इधर जा रही है U गति से, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। अब आप इसको TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिलेट ना करें, वहां उल्टा होता है। वहां हम क्या करते हैं, कोई भी दो ट्रेन आपस में विपरीत जा रही हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी चाल को प्लस कर देते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, जल जो है, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी नाव में बैठे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं, तो और धारा हमारी ओर आ रही है, तो क्या करेगी, हमारी नाव की गति को रोकने का प्रयास करेगी, उसे कम करने का प्रयास करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हम तो उधर जा रहे हैं और धारा अगर उधर आ रही है विपरीत दिशा से, तो वो क्या करेगी, हमारी गति को थोड़ा कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो वो क्या होता है, धारा के, ये क्या है, धारा के विपरीत दिशा है। इसीलिए यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में इसकी भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ 3-4 टर्म्स लिखी है। तो धारा के विपरीत दिशा कह सकते हैं आप, एक आप इसे उधर प्रवाह कह सकते हैं, और धारा के प्रवाह के विपरीत, वो तो आप विपरीत से समझ ही जाएंगे। और इसकी चाल होगी क्या, माइनस होगी, क्योंकि कम हो जाएगी तो V माइनस U हो जाएगी। ये है धारा की विपरीत दिशा, उधर प्रवाह भी कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं अप स्ट्रीम।
अप स्ट्रीम भी लिखा आ सकता है। जरूरी नहीं इंग्लिश में अप स्ट्रीम लिख कर आए, हिंदी में कभी कभी ना लिख ये उधर प्रवाह और अनुप्रवाह ना लिख के डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिख दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमें एक एक वर्ड को लेकर चलना है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हमने देख लिया है धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको दोनों ही चाल दी गई है। एक तो इसे हम देखिए स्थिर जल में भी कह सकते हैं, स्थिर जल में नाव की, स्थिर जल में नाव की चाल। कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों चीजें दी जाती हैं, एक तो आपको v माइनस यू दिया होता है, v प्लस यू दिया होता है। तो आपको निकालना है कि इनमें बताइए कि v क्या होगा और u। अगर ऐसी समीकरण आ जाती है हमारी, मान लेते हैं कि हमें v माइनस यू x दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है, और v प्लस यू y दिया है। तो आप क्या करेंगे, v को निकालने के लिए तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि v को निकालने के लिए आप दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, और अगर आप u निकालना चाहते हैं तो x माइनस वाई अपॉन 2 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे कॉन्सेप्ट में जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसका, जब आपको कोई निश्चित दूरी दी गई है, जब एक निश्चित दूरी दी गई हो, when a distance is given which is constant। देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले तो बता देते हैं दूरी का क्या काम होता है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि नाव जो है वो धारा की दिशा में जाती है कुछ किलोमीटर, और उतने ही फिर धारा की विपरीत दिशा में वापस आ जाती है उसी पॉइंट पर, और उसे टोटल टाइम दिया होता है उसका, या फिर उसका टाइम डिफरेंस दिया होता है। तो हमें उसको किससे सोल्व करना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई दूरी है, ये d दूरी चलकर कोई नाव गई है अपनी किस दिशा से, धारा की दिशा में गई है पहले, तो v प्लस यू लेंगे, कोई टाइम लगा होगा इसको। मान लेते हैं कि ये समय t1 है और इतनी ही दूरी चल के ये नाव वापस आ रही है। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक नदी है जिसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव गई है, फिर वापस आई है। जब जाएगी तो धारा की दिशा में, और जब आएगी तो धारा के विपरीत दिशा में आएगी। इज दैट क्लियर टू यू? देखिए यहाँ फिर इतनी ही दूरी अगर ये v माइनस यू से तय करे, और क्वेश्चन में आपको या तो टाइम डिफरेंस कि इसके आने जाने का या तो टाइम डिफरेंस दिया होगा या टोटल टाइम, मान लेते हैं कि पूरा समय दिया है तो वो t समय है, यानी कि t1 t2, तो हम उसकी ऐसे समीकरण बनाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ, वो आपको लर्न करना है। वो 2 तरीके से होगा। आप देखिए जैसे कोई भी दूरी है, ये d दूरी है, इधर से अगर नाव जाती है तो v प्लस यू से जाती है, और जब इधर से आती है तो v माइनस यू से वापस आ जाती है। अब हम इसमें 2 केस ले लेते हैं, जब एक तो आपको टोटल टाइम गिवन हो, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक जब हमें टाइम डिफरेंस दिया हो। टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से हम डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमें टोटल टाइम दिया है तो हम डी दूरी निकालने के लिए एक चाल तो है हमारी v माइनस यू, एक है हमारी v प्लस यू, एंड इनका हम टोटल कर लेंगे। दोनों को आप जोड़ दीजिए एक बार, तो 2v आ जाएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, और हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल टाइम ले लेंगे। और ऐसे ही अगर हमें टाइम डिफरेंस दिया है तो क्या करेंगे, तो हम जब व्हेन टाइम डिफरेंस इज गिवन, ऐसे आप लिख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v प्लस यू एक दूरी है और एक चाल है, और एक v माइनस यू है, और नीचे हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया है टाइम का, तो चाल का भी हम डिफरेंस कर देंगे। अब इसको घटाइए आप, v प्लस यू में से जब v माइनस यू घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, v प्लस यू माइनस v प्लस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, v से v कैंसिल, तो 2u आ जाएगा। अच्छा u क्या है बताइए, u धारा की चाल है, बिल्कुल सही है, और ये आ जाएगा यहाँ पर टाइम डिफरेंस। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये काम आता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। जब हमारी d कांस्टेंट है, यानी हमें दूरी दी गई है कि कोई कांस्टेंट दूरी तय करने में किसी नाव को जो धारा की दिशा में चलती है, अगर वो धारा की दिशा में v प्लस यू चाल से, तो उसे लगने वाला जो समय है वो t1 है, जबकि अगर विपरीत दिशा में चलती है v माइनस यू चाल से, यहाँ मैं विपरीत लिख लेती हूँ, आप नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा अपने,
तो विपरीत दिशा में चलती है तो उसे t2 समय लगता है। ये हमने एज्यूम किया है कि यहाँ t1 समय लग रहा है, यहाँ t2, तो उसका रेशियो जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारी दूरी कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, दूरी को बराबर कर सकते हैं। कैसे कि v प्लस यू से लगने वाला समय t1, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये चाल हो गई और ये हो गया हमारा समय, तो ये पूरी क्या हो गई, दूरी, ये चाल गुणा समय दूरी। ऐसी इसी दूरी, क्योंकि दूरी बराबर है कांस्टेंट है, तो इसको हम इस वाले से लिख लेते हैं, v माइनस यू चाल से चलेगी और t2 समय लेगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, v प्लस यू का v माइनस यू से, तो क्या आ जाएगा, t2 ऊपर रहेगा t1। अब आपको कुछ समझ में आया, जो टाइम यहाँ था ये ऊपर चला गया इसके सामने और ये इसके, ठीक है, तो रेशियो जो टाइम का है वो उल्टा होगा। ये कहाँ यूज होगा, ये हमें जब भी टाइम का रेशियो दिया होता है तो वहां हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, वहां फिर आपको नहीं समझ आएगा क्वेश्चंस में कि कैसे किया, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में दे दिया गया कि आपको जो धारा की दिशा में अगर जाती है नाव, तो v प्लस यू से लगने वाला उसको समय t1 है और एक और समय हमें t2 दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया आपको, और उसका उसने रेशो दे दिया। उसने कहा कि जो t1 रेशो t2 है वो हमारा 2:7 है, तो हम इस रेशो को यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं, हमें वहां डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। कैसे, देखिए, v प्लस यू लिखे, v माइनस यू लिखे, और v प्लस यू के सामने जो आप लिखेंगे वो v माइनस यू में लगने वाला समय लिखेंगे, यानी उल्टा। तो यहाँ देखिए, इसके आगे आप ज्यादा वाला टाइम लिखेंगे 7 और यहाँ 2, क्योंकि हमें क्या लिखना है, t2 अपॉन t1 लिखना है, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा। तो हम अब यहाँ क्या लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, जिसे हम C एंड D रूल कहते हैं। ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट रेशियो देता है चाल का, V और U का। कहीं हमें V और U निकालने को अगर कह दिया जाए तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ आप एक बार तो ऊपर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो V प्लस यू में प्लस कर दीजिए v माइनस यू। अभी हम डिटेल से समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए, v प्लस यू, एक बार आप नीचे माइनस कर दीजिए v माइनस यू को, ऐसे ऊपर आप 7 के साथ कीजिए, तो 7 में 2 को प्लस कर दीजिए, यानी एक बार अंश में हर को ऐड करना है और नीचे अंश में से हर को घटा देना है, 7 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या आ जाएगा हमारा 2v आ जाएगा यहाँ से, और वो हमारा 9 आ रहा है यहाँ, और यहाँ कितना आ रहा है 2u, और ये कितना आ रहा है 7 माइनस 2 5 आ रहा है। तो क्या 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, और ये हमें डायरेक्ट रेशो किसका दे देगा, v अपॉन u का रेशो देगा, जो कि हमारा 9:5 है। और अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो आपकी स्थिर जल में नाव की चाल है, यानी हमें v गिवन है कि 45 है, तो बताइए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए u क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर देंगे, 9 रेशो इज इक्वल टू हमें 45 दिया है, 1 रेशो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हमारा u क्या है 5 रेशो है, तो 5 क्या 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25। तो इतनी आसानी से इसका आंसर आ गया कि हमारी जो u चाल है वो क्या होगी। ऐसे हम निकाल पाएंगे आगे भी क्वेश्चंस में, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। देखिए, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार प्लीज अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको पलट के देखिएगा, और उसमें एक बार जब आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और अब आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हमने क्या क्या किया था, चलिए रिकॉल करते हैं। पहले मैंने बताया था नाव क्या होती है, धारा क्या होती है, v क्या होती है हमारी नाव की चाल होती है, u क्या होती है हमारी धारा की चाल होती है या धारा का प्रवाह होता है। और फिर हमने देखा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है जो धारा की दिशा, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा, उसमें चाल क्या होती है विपरीत में। मैंने बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट नहीं कीजिएगा, उसका मैंने आपको पूरा ब्रीफली रीजन भी बताया। तो v प्लस यू क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है, और v माइनस यू धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है। एक दो फॉर्मूले आप बहुत दिमाग में रखिएगा ध्यान से एकदम, जो मैंने डी वाले बताए थे, यहाँ मैं लिख देती हूँ। जो मैंने बताया था ना कि जब डी कांस्टेंट हो, और मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए डी निकालने के, एक तो जब आपको टोटल टाइम गिवन हो, एक जब आपको टाइम डिफरेंस गिवन हो। एक बार पलटिए आप अपने नोट्स, लिखा है वहां पे, तो आप उसको
जरूर बहुत वहाँ मार्क कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। फिर उससे आगे हमने ये देखा था कि अगर हमें धारा की दिशा में चाल दी है और विपरीत में, तो कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई वाला, कि x प्लस वाई बाई टू एंड x माइनस वाई बाई टू। फिर उसके बाद हमने ये, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ये भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया कि T1 दिया है, T2 दिया है, तो हमको कैसे रेशो निकालना है। और ये बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल जादू ही है कि हमें डायरेक्ट ही V और U का रेशो दे देता है। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्योंकि समझ चुके हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आता है और वो हम करेंगे अभी। कुछ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी लगता है कि कोई डाउट आपका रह गया है तो हमारे क्वेश्चंस के चलते वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैंने वहीं से लिए हैं, जिससे आप PYQs की प्रैक्टिस भी कर ले और आपको पता भी ना लगे। ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक नाव 10 घंटे में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल क्या होता है, ये देखिए, प्रतिकूल यानी कि प्रतिप्रवाह, तो प्रतिकूल तो होता है विपरीत। ये और आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। जो प्रतिकूल है यानी कि विपरीत दिशा में, और अगर अनुकूल कह देगा तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में, अनुकूल धारा की दिशा में। अब आप करिए इसको सॉल्व, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रतिकूल दिशा में अगर हमारी चाल दी है तो वो क्या दी गई होगी, v माइनस यू। v माइनस यू निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से, हमें दूरी दी गई है और हमें टाइम दिया गया है, तो हम 50/10 करके निकाल सकते हैं। दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, हमारी चाल आ जाएगी, तो ये 5 आ गई है। अब एक और चाल दी है हमें, 7 घंटे में 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। यानी जो हमें v प्लस यू दिया है वो 42 किलोमीटर की दूरी है, 7 घंटे में तय करती है। इसका मीन्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई है, वो भी इसकी दिशा में। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमें v माइनस यू दिया हो, v प्लस यू दिया हो और हमें कोई भी चाल निकालने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं। अब देखिए, ये नाव की चाल निकालनी है हमें शांत जल में, तो मीन्स हमें v निकालना है, और v निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6/2 क्या आ जाएगा, 11/2। ये आ जाएगा हमारा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आया ना आपको कॉन्सेप्ट समझ की कैसे अप्लाई करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नाव 6 घंटे में 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 7 घंटे में 84 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, अनुकूल। तो हमें बताना है धारा की चाल क्या होगी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगी आपको। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए, प्रतिकूल में क्या होती है हमारी चाल, v माइनस यू, और अगर हम दूरी को समय से डिवाइड कर दे तो चाल आ जाती है। तो 48 को 6 से डिवाइड कीजिए, 8 आ जाएगा। ऐसे v प्लस यू क्या होगा, क्योंकि धारा की दिशा में भी दिया है, 84/7, तो ये 12 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, धारा की चाल निकालनी है। आपको क्या निकालना है, v या u? u निकालना है, क्योंकि u को डिनोट करते हैं धारा की चाल से। तो अगर u निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 12 में से 8 को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2। वो मैंने x माइनस वाई बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, 4/2, और ये होगा 2 किलोमीटर/आवर। आपका भी यही आंसर आया, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का कर चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक नाव व धारा की चाल का अनुपात 16:5 है। हमें क्या दिया है, नाव की चाल दी है और धारा की, यानी v दिया है और u, और इनका रेशो क्या है, 16:5। अब देखिए, नाव धारा की दिशा में 3 घंटे 40 मिनट में जाती है और वापस कितने समय में आएगी, वही हमें इसमें बताना है। तो धारा की दिशा का समय दिया, यानी v प्लस यू स्पीड से जब जाएगा तो उसका समय हमें गिवन है। देखिए, अगर हम v प्लस यू निकालना चाहें रेशो में तो कितना होगा, 21 रेशो होगा, और v माइनस यू निकालना चाहे तो 16 में से 5 गए 11 रेशो होगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि टाइम जो है मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो v प्लस यू अपॉन v माइनस यू होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ऊपर t2 आता है, नीचे t1 आता है।
तो अगर ये धारा की दिशा में जाएगी v प्लस यू चाल से और धारा की विपरीत दिशा में v माइनस यू चाल से, तो हम इसका रेशो लिख लेते हैं 21/11। कौन सा समय दिया गया है? देखिए धारा की दिशा का समय दिया गया है 3 घंटे 40 मिनट। तो धारा की दिशा v प्लस यू वाला समय दिया है यानी t1 दिया हुआ है हमें। v प्लस यू वाला हम t1 मानते थे ना, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको। तो यहाँ आ जाएगा t2 डिवाइड बाय 3 घंटे 40 मिनट को आप कैसे बदलेंगे? 3 तो घंटे लिख लीजिए और 40 को आप 40/60 ऐसे आप घंटे में बदल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 20 से काटिए 2 और 3, तो पूरा 3 या 9 और 2 11। ये पूरा सोल्व करके हमारा 11/3 आ गया यहाँ पर। तो 11 से तो 11 कट गया है और ये ऊपर चला जाएगा, 1/3 रह गया ना। तो t2 इक्वल टू 21 गुणा 1/3, तो कितना आ जाएगा? 7 घंटे ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अब यूज में आ गया जो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमें नाव की चाल v दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हैं। वह धारा की प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुणे समय में तय करती है। आप जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल ज्यादा समय लगेगा, तो वो 3 गुना है धारा की दिशा वाले के अपेक्षा। तो अब हमने टाइम का रेशो वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया कि v प्लस यू v माइनस यू का जो रेशो होता है वो t2/t1 होता है। t1 क्या है? ये है धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय, और ये है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। इसको पहले नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने। अब देखिए हमें क्या दिया है? t1 दिया है, t2 दिया है, या इन दोनों का रेशो दिया है क्या? 3:1। तो हम इसके आगे लिख देते हैं, यहाँ ये क्या दिया है? 3:1। क्या इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकते हैं, v और u का रेशो निकालने के लिए। एक बार जोड़िए इसको ऊपर, तो ये आ जाएगा v ऊपर और नीचे u, और ये आ जाएगा 3 + 1 4 और 3 - 1 2। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है v, तो जो कि 4 रेशो है। तो 4 रेशो बराबर है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेशो कितना होगा? एक रेशो होगा 2.5। एक रेशो कितना हो गया हमारा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब बताइए क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि धारा की चाल क्या होगी, यानी हमें u 2 रेशो निकालना है। बस इसकी 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब अगर आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट छप चुका है और क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं, तो फिर देर किस बात की? लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बस वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगेगा, देखिए जो समय क्या होता है, वो दूरी को हम चाल से डिवाइड करते हैं। यहाँ शांत जल में लिखा है, इसका मीन्स ओनली नाव की चाल लेनी है, और नाव की जो चाल होती है वो हम v से डिनोट करते हैं। क्या यहाँ कहीं विपरीत लिखा है? नहीं। तो इसका मीन्स हम मान लेते हैं कोई दूरी d तय की है शांत जल में, यानी v चाल से। अब उसे धारा की दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय कर रही है, यानी जितनी d दूरी है इससे 2 गुनी दूरी तय कर रही है अब, और धारा की दिशा में तय कर रही है यानी v प्लस यू चाल से। अब दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लगता है, यानी जो यहाँ समय लगता है उसका 40% कम यहाँ पर लगेगा। 40% को हम क्या लिखते हैं? 2/5 लिखते हैं, यानी अगर 5 एक में लग रहा है तो 2 कम कितना लगेगा? 3, तो 3/5 होगा, यानी 60% समय लगेगा इसका। तो यहाँ आ जाएगा, हम इन दोनों टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हमें शांत जल में नाव की चाल दी गई है और हमें बताना है कि धारा की चाल क्या होगी। आप पहले क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी विपरीत चाल का जिक्र नहीं हुआ है, ओनली बताया गया शांत जल में चाल और उसकी धारा की दिशा में। अब आप इसको करिए कंपेयर, तो d से d कैंसिल हो जाएगा और ये v प्लस यू को ऊपर ले जाइए, v प्लस यू अपॉन v इक्वल टू 3/5, तो 3 2 2 6 हो गया, 6/5। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 5v प्लस 5u इक्वल टू 6v, और हमारा इधर v जाएगा तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 5u, और हमारा v और u का रेशो क्या आ रहा है? v को u के नीचे ले जाइए तो 5/1 आ रहा है,
और हमें पता है कि v हमें 25 दिया गया है, तो इसका मीन्स 5:25 और 1:= क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से पढ़िएगा इसको। तो आपको अगर समझ आ गया, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए है, जल्दी इसको सोल्व करिए। पहले देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, v दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी हमें बहाव दिया है, यानी हमें u दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमें बताना है इसमें कि तैराक को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, v माइनस यू, यानी 12 में से जब 2 जाएंगे तो 10, और इस चाल से हमें कितनी दूरी तय करनी है 6, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर को आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 0.6 घंटे। लेकिन यहाँ मिनट में समय दिया है इसलिए हम 60 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 36 मिनट इज द राइट आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो ये एग्जैक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिए एक बार। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब सोल्व करते हैं। एक नौका बी से ए तक उधर प्रवाह है, ए से बी तक अनुप्रवाह जाती है, यानी पहले कोई पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाती है अप स्ट्रीम में, एक बार उधर से जब आएगी तो डाउन स्ट्रीम में आती है, और 3 घंटे में चलती है, यानी दोनों का आने जाने का जो समय है इसका 3 घंटे लगा है इसको। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल हमारी क्या है 9, यानी हमें v दिया है 9 और धारा की चाल दी है u3, तो हमें बताना है कि जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है। बताइए हमें क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है 3 घंटे। और मैंने बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट कि जब या तो टोटल टाइम दिया होता है या टाइम डिफरेंस दिया होता है तो हम डी वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं वो होता है ये d = v + u v माइनस u अपॉन 2v, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है तो हमने दोनों को जोड़ दिया है और यहाँ हम टाइम लेते हैं। ये फॉर्मूला आप कहीं नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको लगाते हैं, हमें d ही निकालना है, तो v कितना है 9 और u कितना है 3, तो 9 + 3 12, और जब माइनस करेंगे तो 6, और जब 2 गुना v करेंगे तो 18, और टोटल टाइम हम लगा देंगे यहाँ पर। तो आप इससे काटेंगे 3 × 18, तो ये d बराबर हमारा क्या आ गया है 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। होप सो कि आप कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं और जितने भी आपके आगे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर हम सोल्व करेंगे इसको। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। आपको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना था। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपको पता लग ही गया होगा कि ये जितने क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा अलग है और इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम गजब वाला क्वेश्चन एकदम। अब हम देखते हैं। देखिए, एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस जाती है, यानी मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी तक एक नाव जाती है फिर वापस आती है। ये दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है, यानी ए और बी किनारे हैं। यदि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 2 गुनी कर दी जाए और ए से बी तक फिर वापस आएगी, यानी पहले जो कंडीशन थी अब हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि मोटर बोट की चाल 2 गुनी कर दी गई है, तो वापस आने में जो मूल समय का लग रहा है, पहले जो समय लगा था उसका 20% लगेगा। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्योंकि दूरी आने और जाने में बराबर है तो वही हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, अगर v उसकी चाल है धारा की दिशा में, चाल धारा के विपरीत दिशा में, और फिर हम इनका टाइम क्योंकि टोटल हम लेंगे इसके साथ, तो ये 2v आ जाएगा। और मान लेते हैं कि पहला जो ओरिजिनल टाइम है वो t है। अब दूसरी कंडीशन के बराबर करिए इसको, क्योंकि हम दूरी जो है वो बराबर करेंगे दोनों की, दोनों ही कंडीशन में ये बराबर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ कितनी अब चाल हो जाएगी, यहाँ देखिए इसने कहा है कि यदि मोटर बोट की चाल 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि v को 2 गुना कर दिया है,
2v प्लस यू 2v माइनस यू अपॉन, अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा 4v, और जो पहले समय लग रहा था उसका 20% लग रहा है। 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो t/5 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, t से t कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है और 2 से ये 2 टाइम्स जा रहा है और ये मिलके कितना बन रहा है 10, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए यहाँ क्या लगा सकते हैं हम, इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा v² माइनस u² इंटू ये 10 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 4v² माइनस u²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10v² में से 4v घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6v²। सॉल्व करके 6v² इक्वल टू आएगा आपका यहाँ से 9u²। तो v² अपॉन u² क्या आ जाएगा 9/6। यहाँ से आप v और u का रेशियो निकाल लीजिए बहुत इजी तरीके से। अगर आप इसे खुद से करने बैठेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने इसे एक इक्वेशन में बिल्कुल कंबाइन कर दिया है ताकि आपको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखिए v और u का रेशियो निकालिए, तो v और u का रेशियो आएगा, आप पहले 3 से कट कर लीजिए, तो 3 3 9, 3 2 6, तो ये आ जाएगा हमारा √3/2। √2 हमने इसका होल स्क्वायर रूट खोल दिया है। अब इसको हमें निकालना है कि मोटर बोट की चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात, यानी v का u के साथ निकालना है। तो हमारा रेशियो तो आ गया लेकिन ऐसा कोई रेशियो है नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा √6 और नीचे आ जाएगा 2। तो क्या आपने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया इसको। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना भी है और हो सकता है कि ऐसा एज इट इज क्वेश्चन डेटा चेंज करके पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप ट्राई करेंगे फिर हम खुद से सॉल्व करेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु पर 18 घंटे में वापस आ जाती है। बताइए ये समय कौन सा है। ये आने और जाने दोनों का टोटल टाइम दिया गया है। तो यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की कितने प्रतिशत है। उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमारे पास u है, v नहीं है और टोटल टाइम गिवन है हमें और डिस्टेंस। ये सब देखते ही आप समझ गए होंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमें लगाना है दूरी वाला, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी दूरी है। और अगर हम देखें कि v अगर चाल है हमारी तो v प्लस u से जाएगी नाव और v माइनस u से वापस आएगी और हम यहाँ ऐड करेंगे दोनों को और फिर कितना टाइम लग रहा है 18 घंटे। इस 18 से इसको काट दीजिए 4 बार तो ये आ जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 8v। अब हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं तो v² इधर ले आइए इसको माइनस 8v माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो v बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ देखिए इसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं हम, इसके 9 1 से 9 तो घटा के 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो दोनों फैक्टर अलग अलग चिन्ह के होंगे। जब मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगी तो मैं वहां आपको समझाऊंगी इसको डिटेल से। और ये माइनस का है तो प्लस का बड़ा होगा, यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे v बराबर 9 आ जाएगा और u हमें दिया है 3। अब देखिए कौन किसका कितने प्रतिशत में पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का कितने प्रतिशत है। तो जो धारा की चाल है वो नीचे आएगी 9/3 इंटू 100, ये आ जाएगा 300%। ये बहुत अलग क्वेश्चन था, जितने हमने उससे किए थे उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। आपको समझ तो आ रहा है ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनने वाला है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आप अब तक आपने देखा होगा कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ किसी क्वेश्चन में कुछ बताना है हमें और अलग अलग फॉर्मूले पे बेस है और हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। अब देखते हैं, एक नाव उधर प्रवाह में 4.2 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में तय करती है। उधर प्रवाह क्या होता है हमारा अप स्ट्रीम, यानी कि हमें v माइनस u दिया हुआ है और कितना 4.2 किलोमीटर को तय करवाइए आप 14 मिनट में। मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 60 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड में आता ऊपर चला गया है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
18। अब यहाँ देखिए क्योंकि 0.3 टाइम्स जाएगा तो ये v माइनस यू हमारा आ गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की चाल का अनुपात दिया है, यानी हमें v रेशो u दिया हुआ है 7:1, तो हमें बताना है अनुप्रवाह 17.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी। यहाँ देखिए अगर हमें v माइनस यू दिया है, इसका मीन्स हमें इनका डिफरेंस दिया है, तो 6 रेशो हमें दिया गया है कितना 18, एक रेशो कितना हो जाएगा हमारा 3। अब हमें कितना करना है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा 8 रेशो, यानी कि 8 गुना 3 कितना हो गया 24, यानी कि हमारी चाल आ चुकी है यहाँ तक कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करना है। अब कितनी दूरी तय करनी है अनुप्रवाह के लिए हमें 17.6, तो आप इससे तय करवाइए इसको, यहाँ आ जाएगा 17.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 24 से। ये जो समय आएगा ये हमारा घंटे में आएगा, हमें किस में दिया है मिनट में, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 से 4 बार जाएगा और 4 से ये 4.4 और 1 जीरो यहाँ पर पहले से है, तो ये आ जाएगा हमारा 44 मिनट। कितना टाइम लग रहा है 44 मिनट समय लग रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा। और आपको दिया जाता है ढेर सारा टाइम, क्योंकि आपको ये करना है होमवर्क में क्वेश्चन और आपको बताना है। ऐसे ही आप आंसर नहीं बताइएगा, उसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किया है जो हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताए और उसके बाद मैंने एक ब्रीफ रिवीजन भी करवाया था आपको, और फिर हमने अलग अलग तरह के और PYQs किए, जिनमें कुछ PYQs थे और तो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और आपको बहुत मजा आया होगा ये सब करके। और अमेजिंग कॉन्सेप्ट और तरीके हमने सीखे इस वीडियो से, और आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ये टॉपिक नहीं उठाया था। हमारे आप में से ही कोई व्यूअर का कमेंट आया था कि बोट एंड स्ट्रीम पे वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाई। अगर आपको और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बस आपकी फरमाइश और हमारी वीडियो आ जाएगी। तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन सीखेंगे, आप सीखेंगे, और होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर भी आप ही देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।